cos 13π/6 जो है, पहले देखेंगे क्या 13π/6 किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो आपको पता चला है 2π + π/6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos जो है पॉजिटिव होता है, तो मीनिंग इसको हम सीधे लिख सकते हैं, पहले cos 13π/6 इज इक्वल टू cos 2π प्लस π/6। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π मतलब बताएं सप्लीमेंट्री एंगल है, तो cos का cos ही होगा, ये कितना जगह, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई cos π/6। तो cos π/6 जो है आपका, देखिए cos π/6 जो है किसमें है, अब x किसमें इन्वर्टेबल होता है cos के लिए, बताए हैं कि 0 to π होता है, तो उसके बीच में पड़ रहा है π/6, तो मीनिंग आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6, और ये इन्वर्टेबल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। हाँ, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, cos कैंसिल, ये cos कैंसिल कब होता है, जब cos की x की वैल्यू 0 to π के बीच में लाई करती है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ध्यान रखिए, एग्जाम में आएंगे, यही नहीं कंपटीशन में भी आते रहते हैं, तो ये बी सीरियस अबाउट इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का आपका गिवन है tan इनवर्स 7π/6, ये है tan इनवर्स tan ऑफ 7π/6। ओके, तो फर्स्ट देखिए 7π/6 किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो 7π/6, तो 7π मतलब पाई प्लस π/6, मीनिंग आपको मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में tan क्या होता है, tan आपका पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो मीनिंग आ गया आपका, tan आपका पॉजिटिव होने के नाते अब आप ले लीजिए tan की वैल्यू, tan 7π/6 इक्वल टू tan पाई प्लस π/6, और tan पॉजिटिव होने के नाते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan π/6। अब देखिए जो है आपका, अब जानते हैं tan का जो है इन्वर्टेबल किस में पड़ता है, आपका -π/2 to π/2, तो इसके बीच में आपका बिलोंग कर रहा है, तो मीनिंग आप सीधे कर सकते हैं tan इनवर्स tan π/6 7π ये क्या हो जाएगा π/6 आ गया, और इसकी वैल्यू सॉल्व हो गई tan π/6 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लगाने के मेथड है। ओके, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन सारे लगवा रहा हूँ कि अब आपका पैटर्न चेंज हो गया है, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रूव करना है, क्वेश्चन थर्ड प्रूव करना है, प्रूव है, क्या प्रूव करना है, देखिए ए है 3 tan साइन इनवर्स 3/5, ए है 2 है कि 3 है, 2 है, 2 साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो आप याद करो कि हमें साइन का कोई फार्मूला उसे विशेष तो पता नहीं है, तो आपको याद नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको tan में कन्वर्ट करने का हमने राइट ट्रायंगल बताया था, याद करिए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना जगह 5, तो कितना हो गया 4 ट्रिपलेट से, यानी कि sin 3π/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ओके, इसके इक्वल हो जाएगा,
तो आपका LHS में क्या है, LHS में है 2 साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ओके, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4। अब इसका tan वाला फार्मूला लगाइए, तो क्या इतना हो जाता है tan इनवर्स 2x, तो यानी कि 2 इंटू 3/4 अपान 1 माइनस 3/4 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये इसको सॉल्व कर लिए तो ये आपका 416 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट लिख लीजिए 24/7 आ जाएगा। ठीक है, ये याद है अच्छे से, कितने आसानी से आ गया। एक फार्मूला आपको याद रखना है tan का, तो tan का कौन सा फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जिसको नहीं याद है, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही फार्मूला यूज करके आप लगा लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखो आप, क्या कहता है मिसलिनियस का। ए है साइन इनवर्स 8/7, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव इट। ओके, तो आप पहले इसको tan, क्योंकि अब साइन में दिया इधर tan है, बार बार चाहे जैसा भी हो tan में ही हम फार्मूला जानते हैं, तो tan में चेंज करिए। तो पहले इसका करेंगे, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूज 17, तो बेस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा है? तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 88/17 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/5 हो गया। ऐसे दूसरा बनाइए ट्रिपलेट, दूसरे ट्रिपलेट में क्या है 3 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स कितना 3/4। ओके, आपका tan में फार्मूले में आपका चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे वो फार्मूला यूज करिए, तो LHS ले लीजिए, तो LHS आ जाएगा tan इनवर्स 8/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब यहाँ tan AB का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अरे बाप रे, हाँ, तो इसको सॉल्व करिए, तो कितना जाएगा हाँ 8/, हाँ 8/15 तभी, हाँ सॉरी, तभी तो हम कहे कहे गड़बड़ हो रहा, माइनस में आ रहा है, तो हमें तो दूसरा फार्मूला बताना पड़ता। थैंक यू। ओके, तो अब हाँ अब सही है। अब करिए तो tan इनवर्स ए आ जाएगा कितना जगह 8 32 32 प्लस 45 अपान कितना हो जाएगा
60 और नीचे आपका आ जाएगा 60 माइनस 24 अपॉन 60। ठीक है, तो कितना आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स यही जो आपका आना होगा वही आएगा 77 अपॉन 36। 60 60 आपका कैंसिल हो गया, यही आपका क्या है RHS है। ओके, एक क्वेश्चन था आपका, बहुत आसान से है, केवल केवल क्या है साइन हो टेन, साइन का कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा इनवर्स में, सभी को क्या करना है टेन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर आराम से टेन एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन थे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे तो लग जाएंगे। तो आप आइए सीधे फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी लगाइएगा सेम क्वेश्चन है, 8 को भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें 4 टर्म है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, 4 टर्म का क्वेश्चन है तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इधर लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। प्रूव करना है आपको π/4। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो का आप टर्म में करके सॉल्व करिए। पहले हम पहले दो को एक जगह कर लेते हैं, इसको एक जगह कर लेते हैं LHS में और फिर देखते हैं क्या आता है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, पहले इन दोनों में x प्लस वाई लगाइए, तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ऐसे दूसरे वाले का क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5 7 5 12 12 अपॉन 35 और नीचे आ जाएगा 35 माइनस 1 इंटू 30 अपॉन 35। ठीक है, ऐसे इधर करेंगे tan इनवर्स कितना जगह 8 3 11/24 और नीचे आ जाएगा 24 माइनस 1 इंटू 24। तो ये नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। सही है ना। हाँ, तो यानी कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6/17 भी कर सकते हैं, 6/17। अब फिर वही आइडेंटिटी यूज करिए, तो tan इनवर्स 6/17 जितने आप बार यूज करेंगे ये आइडेंटिटी याद होते जाते हैं। ठीक है, 1 माइनस 17 अपॉन 11/23। तो दैट इज आ जाएगा tan इनवर्स 6 में 23 करेंगे कितना आ जाएगा 3 6 18 3 2 6 6 2 12 1 13 और 17 देंगे 170 और 187 और नीचे आ जाएगा 17 में 23 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 और 7 दूना 14 14 3 14 3 17 और 17 और 2 19 2 और 2 2 और 1 3 391 हो जाएगा और माइनस 61 और दोनों का पान हो जाएगा, इधर भी 17 इंटू 23 है और यहाँ भी नीचे वाले में भी क्या है अपॉन 17 इंटू 23 है, तो ये दोनों कैंसिल ही हैं। ओके, 17 इंटू 23।
तो ए आ जाएगा आपका tan इनवर्स, अब इसको करिए 8 7 15 और 8 दिन 11 1 12 2 2 2 1 3 और नीचे भी कितना जाएगा ए जी 8 7 15 ठीक है। ए 0 6 में से 9 जाएगा 3 और 3 ये कहीं गलत एक 5 अंक का 11 चक्का 66 सॉरी 6 तो ये आ जाएगा 325 ही आएगा ठीक है। तो दैट इज देखिए दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो tan इनवर्स क्या आ गया 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई π/4 ठीक है। तो फिर से देखो कैसे बताए हैं। यस पहले क्या करेंगे 4 जोड़े में है तो दो जोड़े में आप ले लेंगे tan x प्लस वाई का फार्मूला tan इनवर्स x tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा tan इनवर्स 6/17a और फिर वही tan इनवर्स x y लेंगे तो अंत में ये सब कैंसिल हो गए वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई π/4 ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया इस टाइप के हैं लग जाएंगे ना ठीक है। अब आते हैं थोड़ा प्रूव करने के क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 9 से ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पहले एग्जाम में 4 नंबर में आते थे तो इनको देखते हैं कैसे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से ठीक है पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 9 से ये चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 52 से। पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 से दैट tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ठीक है। इसको आपको प्रूव करना प्रूव इट ओके। तो बहुत आसान का क्वेश्चन है लेकिन इसको डायरेक्ट मत करिएगा डायरेक्ट करेंगे तो आपको कोई दिया नहीं है तो इसको हम थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं। तो रीएडजस्ट कैसे करते हैं देखिए इसमें क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है ना ठीक है। अब इसका LHS आप ले लीजिए LHS क्या है 2 tan इनवर्स x स्क्वायर रूट x। अब एक कास के साथ हमने फार्मूला पढ़ा है ध्यान दीजिए सिंस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक आइडेंटिटी हम लोग देखी है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x यहाँ रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो वही आ जाएगा तो एक cos इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स यही आपका RHS है। समझ में आ गया ना बस 2 लाइन का क्वेश्चन है ऐसे आसान से क्वेश्चन है थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो लग जाएंगे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि प्रूव इट काट इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ RHS है काट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपान नीचे 1 प्लस साइन एक्स
माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। इसको प्रूव करना है x/2। क्या प्रूव करना है? x/2। तो इसको आप LHS ले लीजिएगा। इधर मैं प्रूव करता हूँ। LHS बैठे इधर ही प्रूव करते हैं। देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पहले आता बहुत था ये क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको एग्जाम में देखिए। तो इसका मैंने LHS लिया। कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? यहाँ तक। ठीक है, LHS ले लिया। LHS में आप ले लेंगे कास्ट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे आप? 1 को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। 1 को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कास स्क्वायर x/2 कितना होगा? 1 ही होगा। और साइन x को हम लिख देगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखा जा सकता है। ऐसे सेकंड वाले को भी लिखिए। तो सेकंड वाले को कैसे लिखेंगे? ऐसे सेम लिखिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा। 1 की जगह इसका भी लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये साइन वाले का फार्मूला हो गया। ठीक है, और ये तो ऊपर वाला हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर में लिखिए। ये आपका काट इनवर्स है, यहाँ पे लिख दिया काट इनवर्स। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर को लिखिए। नीचे वाले का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ऐसे फिर लिखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। बात समझ में आ गया? ऐसे माइनस वाले का लिखिए, इधर वाले का तो आ जाएगा क्या? साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 साइन x/2 और कॉस x/2। ये बात समझ में आ गया ना? अब देखो ध्यान से, ये लिखा, मान लो ए स्क्वायर ले लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि अगले स्टेप में सभी हो जा रहे हैं स्क्वायर हो जा रहे हैं। तो काट इनवर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आपका साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। ऐसे दूसरा वाला क्या लिखाएगा? देखो यहाँ माइनस है तो क्या होगा? साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर होगा, या कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर होगा। दोनों हो सकता है, लेकिन आप लिखोगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे? कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ओके, क्यों साइन वाला नहीं लिखे? साइन वाला लिखोगे तो क्योंकि आपका ए स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अगर साइन x/2 माइनस कॉस x/2 होंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। x मान लीजिए π/2 यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा? 45 डिग्री से छोटे एंगल के लिए कॉस साइन से बड़ा होता है। इसलिए आप हमेशा इसको लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ऐसे नीचे वाले को भी लिखिए। आप लिखेंगे क्या? साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस x/2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
ओके, ध्यान देना साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू नहीं लिखते हैं, बताया ना क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन कॉस एक्स बाई टू, और मॉडुलस फंक्शन ये है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए आप इसको ऐसा अवॉइड करेंगे लिखने से, ठीक है। अब ये देखिए स्क्वायर रूट आपके हट गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा काट इनवर्स, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपान नीचे आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। अब देखिए एक एक वैल्यू आपके कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये देखिए कॉस वाला रहेगा साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो टू कॉस एक्स बाई टू अपान टू साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, तो टू से टू भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, तो काट काट भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स अपान टू, यही RHS है ना, दैट इज RHS। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो ये क्या होगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप देखिए साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्यों लिखेंगे, क्योंकि यक्स की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, तो यानी एक्स बाई टू की वैल्यू 45 से कम है, तो 45 से कम के लिए कास हमेशा साइन से क्या होता है लार्जर होता है, और जो इसका और ये आपका जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेने के लिए हमेशा क्या लिखना होगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ओके, तो इसलिए आप ऐसा लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये बात समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10, यस, रिप्लाई करो तब अगला बढ़ेंगे, कोई करो रिप्लाई तब आगे बढ़ें, नोट कर लो आगे बढ़े तो, ठीक है गुड, विजय ठीक है, पीयूष ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन आ रहा आंसर ठीक है। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको आपको प्रूव करना है ना, तो इसको भी आप इसका भी LHS आप ले लीजिए, LHS ये है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस एक्स, ये आपका है। अब इसको क्या करिए, आपका देखिए इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए, शर्ट्स के फॉर्म में है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कैसे होगा, तो इसके रिवर्स साइन से आप क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स इसके कोफैक्टर से, तो 1 माइनस एक्स अपान स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इसके कोफैक्टर से आपने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
अब देखिए ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज tan इनवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जगह 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसको कर लेंगे आप, tan इनवर्स एक्स एक्स कैंसिल देखिए हो जाएगा तो 2 आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा सॉरी 2x आ जाएगा, यही आएगा ना, सही है। ओके, तो 2 कैंसिल भी कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा नीचे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स आ गया। इतना कोई डाउट नहीं ना, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट कर दें, साइन पुट कर दें, पुट कर देते हैं x इजकल टू साइन एक्स साइन थीटा, तो यहाँ पुट कर दीजिए x इजकल टू साइन थीटा साइन ऑफ थीटा। तो देखिए क्या आता है, स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा इसलिए हम ऐसा टैक्टिस लगा ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका डेट इजकल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या है साइन थीटा, साइन ना लो यार कास लो, कि साइन ठीक है, साइन ही ठीक है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये अब साइन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा कास, तो यानी कि यहाँ पे बचा कास थीटा अपान क्या हो गया साइन थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, अब 1 को हटाने के लिए बताए थे cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाइए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, तो ये 1 1 भी क्या हो गया आपका कैंसिल, तो दैट इज tan इनवर्स यहाँ जाएगा क्या, और फिर एक साइन से साइन भी क्या स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए tan tan कैंसिल क्या आ जाएगा थीटा बाई 2 आ गया, और थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, लेकिन हमें कास में लेना है तो हम लिख सकते हैं 1/2 पाई/2 माइनस कास इनवर्स एक्स। ओके, तो कास इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो अब इसको ओपन कर दिए तो क्या हो जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, यही आर का RHS है, समझे। ये कह रहे हैं, फिर से देख लो एक बार, पहला क्या किया इसमें रेशनलाइज क्यों, कहाँ से आइडिया मिला, जहां पे देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आपका सर्ट्स के फॉर्म में सम हो तो आप अपोजिट यानी को फैक्टर अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको को फैक्टर बोलते हैं, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए नीचे इससे फायदा क्या होगा, नीचे जो है डिनोमिनेटर और रेशनल नंबर में चेंज हो जाता है, देखिए हो गया ना, स्क्वायर रूट मतलब कैंसिल हो जाता है। तो इतना आइडिया आ गया, इतना आ गया आपका आइडिया, इतना आ गया। अब देखिए हमें स्क्वायर हटाना है तो हमें अगर हम यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस होता है, स्क्वायर हट जाएगा, तो वही मैंने पुट कर दिया, ठीक है। जब पुट कर दिया आपने तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। अब 1 आपको जानते हैं 1 प्लस कॉस का जहां भी हो तो तुरंत याद रखिए cos 2 थीटा वाला फार्मूला निकालना है, जहां से 1 कैंसिल हो,
तो हम 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला फार्मूला लगा दिया, और नीचे साइन है तो वही फार्मूला आ जाएगा। तो अब टेन टेन गायब हो गया, तो थीटा बाई टू क्या हो गया, थीटा आपका साइन है तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स कास में लाना है, तो क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स और आ जाएगा आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार ताकि आपके लग जाए, क्योंकि यही नहीं, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा और इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज अभी इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लो, नहीं तो वहाँ भी मैं दूंगा तो आप लोग बगल में झांकोगे, तो अभी से प्रैक्टिस करो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन नंबर 11 था, अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, आपको ये भी प्रूव ही करना है, प्रूव दैट, ये है आपको प्रूव करना है 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3, ये आपको प्रूव करना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका LHS ले लीजिएगा। LHS क्या है, 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए ध्यान से, 9 इसमें कॉमन है तो 9 कॉमन करिए, 4 कॉमन है 4 भी कॉमन करिए, तो क्या बचेगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा। और पाई/2 क्या होता है, कास हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 9/4 क्या हो जाएगा आपका कास इनवर्स 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ राइट ट्रायंगल, क्योंकि साइन में लाना है, राइट ट्रायंगल बना लो आप। तो ये आ जाएगा बेस 1 हो गया, परपेंडिकुलर 3, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया, 8 आएगा ना स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो साइन में लिखोगे क्या लिखोगे 9/4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2/3 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस क्या है 1 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया 8 आ गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 नहीं होगा। तो बस एक प्रूव करना था। तो देखा आपने कितना आसान से क्वेश्चन दिए हैं, और ये सब क्वेश्चन 4-4 नंबर में दे दिए हैं बोर्ड क्लास में। तो थोड़ा सा अपना दिमाग आपको IQ प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाना है ना। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन लगाएंगे।